How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class first, which is about understanding the mouse. Okay, चल. So आज हम कंप्यूटर के कंपोनेंट जिसका नेम है माउस उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चल. So सबसे पहले see, what is a mouse? It is a device which is used to select the items on the monitor with an arrow. When the mouse moves, the arrow also moves on the screen and the arrow is called the mouse pointer. So mouse क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? एक ऐसी डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस जो हम मॉनिटर पे किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. मॉनिटर दैट इज अ काइंड ऑफ टेलीविजन स्क्रीन. उस पर आपको हर एक वर्क जो भी आप कर रहे हो वो डिस्प्ले होता है. सो उस पर आप अगर किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना चाहते हो सो माउस के थ्रू आप उस सेलेक्ट कर सकते हो विद एन एरो. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दिस इज द मॉनिटर एंड इस मॉनिटर पे आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा. सो ये एरो ही क्या है? ये माउस की लोकेशन को, माउस की मूवमेंट को शो करता है ऑन दी मॉनिटर. जब भी आप माउस को मूव करोगे आपका ये जो एरो है स्क्रीन पर ये भी मूव होगा एंड इस एरो को माउस पॉइंटर बोला जाता है. ठीक है ना. द माउस इज केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड द माउस पैड. हम माउस को कहाँ? एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं जिसका नेम होता है माउस पैड. माउस के अंदर कितने? 2 buttons and 1 wheel is present. You can see in the picture also. So ये माउस है एंड ये जो ये फ्लैट सरफेस है इसको माउस पैड कहते हैं. इसके ऊपर माउस को रखा जाता है. माउस में 2 बटन होते हैं एंड एक सेंटर में एक व्हील होती है. ओके, द बटन्स आर यूज्ड बाय क्लिकिंग देम एंड द व्हील इज यूज्ड बाय स्क्रॉलिंग. सो बेसिकली बटन्स को हम कैसे यूज करते हैं? उस पर क्लिक करके एंड जो वो सेंटर में व्हील है उसको स्क्रॉल करके यूज किया जाता है. माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. Okay, chalo. You can see in the picture, this is your left button, this is your right button, and in the center we are having this wheel which is known as scroll wheel. ठीक है. Now, by clicking these buttons, we can tell the computer what to do. Wheel is used to move the page up and down. So इन buttons को click करके आप कंप्यूटर को कमांड देते हो कि बेसिकली हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इस व्हील का यूज किया जाता है उस पेज को जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए भी यूज दिस स्क्रॉल व्हील. ठीक है ना. नेक्स्ट इज माउस क्लिकिंग. माउस क्लिकिंग की बात करें सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ माउस क्लिकिंग. हमारे पास माउस क्लिकिंग 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 इज डबल क्लिक. ठीक है, सबसे पहले होता है डबल क्लिक. डबल क्लिक का मतलब क्या है? जब आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को 2 बारी ट्वाइस से क्या करते हो? क्लिक करते हो एंड दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली. ये नहीं कि एक बार क्लिक किया फिर थोड़ा पॉज देके दोबारा क्लिक किया, नहीं, एक साथ ही जब आप 2 बार क्लिक करते हो लेफ्ट बटन को दैट इज डबल क्लिकिंग. सो प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ट्वाइस क्विकली इट इज यूज्ड टू ओपन और स्टार्ट एनी एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे किसी भी एक्टिविटी को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक का मीन्स व्हाट? कि हम जब अपने माउस के लेफ्ट बटन को सिर्फ सिंगल टाइम क्लिक करते हैं दैट इज लेफ्ट क्लिक. सो प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ओनली वंस दैट इज लेफ्ट क्लिकिंग. अब इसका यूज क्यों किया जाता है? टू सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जब आप किसी आइटम को सेलेक्ट करोगे सो आप लेफ्ट क्लिक का यूज करोगे, लेकिन जब किसी आइटम को ओपन या स्टार्ट करोगे सो उसे डबल क्लिक करोगे. ठीक है, चलो. And the last is right click. So pressing the right button once, it is used to control the activity after you have started it. So right button या right button को once यानी कि एक बार क्लिक करने को कहा गया जाता है right clicking. So जब आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम right clicking का यूज करते हैं. ओके, सो ये आपकी क्या है? डिफरेंट टाइप्स की क्लिकिंग है जो हम अपने माउस का यूज के लिए करते हैं. A wireless mouse gives you more freedom to move your mouse around. So I told you कि अब क्या आज के टाइम पे वायरलेस माउस का भी यूज़ किया जा रहा है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बेटर होता है कि उसके थ्रू हम माउस को फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं. ओके, चलो. So that's all for the chapter today. We have discussed very interesting facts regarding a mouse. I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.